विज्ञान पार्ट 1। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो सुनिए भाई, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर चढ़ी मैग्नीशियम की रिबन की परत, उस पर चढ़ी मैग्नीशियम की परत या मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। ठीक है, उसको किसी वस्तु को अपन जलाएंगे तो अपन क्या करते हैं, पहले उसको साफ करते हैं या ऐसे गुड़मुड़ी करते हैं, उसके बाद माच की तिली लगाते हैं ना। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उस पर चढ़ी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और धूल कण साफ हो जाए, जिससे वह वायु के संपर्क में आए तो आसानी से जल सके। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, क्या क्या साफ किया जाता है भाई? मैग्नीशियम रिबन की परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत और धूल कण। ठीक है, इनको साफ कर देंगे जिस कारण से वो वायु में आसानी से जल सकेगी। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नाम मात्र का आंसर है भैया, हर कोई बच्चा कर लेगा जिसको अगर कान में थोड़ी भनक चली जाए तो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो भैया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिएगा। पहला अंतर है भैया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जो भैया उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपने गैस चूल्हे पे क्या रखा भाई? पानी रखा। तो भैया पानी उबला, पानी तो एक उत्पाद हो गया, उसको उबला, उबलने के साथ उसमें हीट निकली, भाप निकल ली। देखना आपने पानी रख दिया तो उबलने के साथ भाप के साथ उड़ जाएगा पूरा, उसमें बचेगा नहीं। बर्तन में अगर इतना पानी रखा और नीचे से मैं गैस चूल्हा चालू कर दिया तो पानी बचेगा नहीं, पूरा उड़ जाएगा बाहर, है ना। तो ऐसे ही भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहती है? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि जल प्लस हीट, है ना। जल को गर्म करते हैं, जल के साथ उसके साथ हीट निकलती है, उसके इतना आप आगे से नहीं जलोगे, इतना भाप से जल जाते हो। उस पर प्लेट रख दो, फिर अपन उसको एकदम उठाओ तो भैया तुरंत जल जाएगा। जल जाएगा नहीं जल जाएगा? यह एक्सपेरिमेंट तुमने, है ना, प्रैक्टिकल किया करो इन चीजों को। और फिर आता है तुम्हारा भाई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो भैया ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऊष्मा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का शोषण किया जाता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को शोषण किया जाता है। एक व्यक्ति जब उसको सर्दी लगती है, तो सर्दी लगती है तो वो क्या करता है भाई? कंबल में दुबक जाता है ना। तो भाई कम्बल तो हो गया, सॉरी वो हो गया, व्यक्ति हो गया उत्पाद, और जो कम्बल ने उसको ऊष्मा शोषित किया तो वो ऊष्मा शोषित हो गई उसकी भैया। जो जो उसको जिद हो रहा था, वो ठंड लग रही थी, वो खत्म हो जाती। तो ये होता है ऊष्मा का शोषण कर लिया उसने, ऊष्मा का क्या कर दिया? शोषण कर दिया। या फिर आप बोलोगे जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति को मेहनत करके आ रहा है तो वो पानी पानी हो रहा, पसीना पसीना हो रहा है, तो उसने स्टॉल लिया और भैया से पूरा बदन पहुंच लिया, तो भैया जो उसकी ऊष्मा थी तो इसने शोषित कर ली। इसका एग्जाम्पल है, बहुत गजब का एग्जाम्पल है, अगर आप समझ पाओ तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझाया था मैंने, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है जिससे उस पर चढ़ी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और धूलकण साफ हो जाए, जिस कारण से वो वायु में संपर्क में आने से आसानी से जल सके। पहला क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखें। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का शोषण किया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है भैया जल के साथ हीट, अभी समझाया था मैंने। इसका एग्जाम्पल है क्या? एक व्यक्ति है जो भैया मेहनत करके आया है, पानी पानी हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तो वो अपने स्टॉल से आकर अपनी ऊष्मा को खत्म कर देता है भाई, ऊष्मा ऐसा कर देता है, ऊष्मा शोषित हो जाती है उसकी। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण और विकृत गंधता किसे कहते हैं? संचारण किसे कहा जाता है? तो भैया सबको पता होगा, धातु का खराब होना या लोहे में जंग लगना ही संचारण कहलाता है। ठीक है, धातु का खराब होना और लोहे में जंग लगना ही संचारण कहलाता है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? विकृत गंधता किसे कहते हैं? विकृत गंधता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भैया आलू की चिप्सें वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं और उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। वही विकृत गंधता कहलाती है। फिर उसको खाओ ना अपन तो टेस्ट नहीं आएगा। वही विकृत गंधता कहलाती है। ठीक है, क्या बताया मैंने? संचारण किसे कहते हैं? लोहे में जंग लगना या धातु का खराब होना ही संचारण कहलाता है। विकृत गंधता किसे कहते हैं भाई? तो विकृत गंधता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आलू की चिप्सें वायु के संपर्क में आने से खराब हो जाती हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाती है, उसे विकृत गंधता कहते हैं। डन हो गए? एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं भाई। संचारण किसे कहा जाता है? संचारण किसे कहा जाता है? लोहे में जंग लगना ही संचारण कहलाता है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? विकृत गंधता आलू की चिप्स वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। भाई तीनों कुछ समझ में आए? आए ना आए? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो सुनिए ध्यान से। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें एक अभिक्रिया होती है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब लोहे की कील को किसी विलयन में डुबा रहे हैं, विलयन का मतलब कुछ विलयन है, तो उसके विलयन में डुबा रहे हैं तो उसमें एक अभिक्रिया हुई, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब बदलना। तो उसमें एक अभिक्रिया होती है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिस अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इस कारण से विलयन का रंग नीला हो जाता है। एक बार सुन लो भाई, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो सुनना भाई, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसमें एक क्या होती है? अभिक्रिया होती है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है। लोहे की कील डुबा रहे हैं ना अपन, तो सिर्फ लोहा ही बोलेंगे, लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए बस दो शब्द बोलना है। क्या? कि जब उसमें अपन डुबाएंगे तो एक अभिक्रिया होगी, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया होगी, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। हल्का नीला हो जाता है क्यों? क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है ना। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु, ऐसे भी बोल सकते हैं या वैसे भी बोल सकते हैं, लोहा अधिक क्रियाशील धातु, ये उचित रहेगा, लोहा अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है भाई, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि भाई जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। और क्यों? क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, या लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, कैसे ही बोल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा।
भैया अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो भाई विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अणु दूसरे अणु में बदल जाता है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया। इससे इजी क्वेश्चन नहीं कहीं मिलेगा भाई। विस्थापन माने विस्थापित हो जाता है, बदल जाता है। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अणु दूसरे अणु में बदल जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें दो अणु अगले दो अणु में बदल जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अणु या आयन या परमाणु दूसरे अणु या आयन परमाणु में बदल जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें दो अणु दो परमाणु दो आयन दो अन्य अणु दो परमाणु दो आयन में बदल जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अणु एक आयन एक परमाणु दूसरे अणु दूसरे आयन दूसरे परमाणु बदल जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अणु दो आयन दो परमाणु अन्य अणु परमाणु बदल जाते हैं, उसे द्विविस्थापन। विस्थापन में सिर्फ एक बदलता है, द्विविस्थापन में दो बदलते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन और उपचयन को ऑक्साइड बोला जाता है, किसे कहा जाता है? या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, एक उत्पाद दूसरे उत्पाद को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाया जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर इन दोनों को ही ऑक्साइड रेडॉक्स कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन ज्यादा होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और हाइड्रोजन कम होता है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्साइड अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्साइड किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन कम। ठीक है, इन दोनों से मिलने वाली अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया से बनने वाली अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। डन हो गए? ठीक है भैया, 6 क्वेश्चन का रिवाइज कर रहा हूं दोबारा से। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता? पूरे का रिवीजन करवा रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर चढ़ी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए, साथ ही धूलकण साफ हो जाए और जिससे वायु के संपर्क में आए आसानी से जल सके। ये है पहले का। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऊष्मा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को शोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संचारण और विकृत गंधता क्या है? तो संचारण किसे कहते हैं? धातु में जंग लगना या धातु का खराब होना या लोह में जंग लगना ही संचारण कहलाता है। विकृत गंधता किसे कहते हैं? आलू की चिप्स जब वायु के संपर्क में आती है तो वो खराब हो जाती है, साथ ही उसे गंध स्वाद बदल जाते हैं, उसे हम विकृत गंधता कहते हैं। पूरी प्रक्रिया विकृत गंधता कहलाती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है कि जब उसको विलयन में डुबाया तो यहाँ पर एक अभिक्रिया हुई, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, या फिर लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, कैसे ही बोल सकते हैं। फिर मैंने बताया भैया विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अणु एक आयन एक परमाणु अन्य अणु एक दूसरे अणु दूसरे आयन दूसरे परमाणु बदलता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो अणु दो परमाणु दो आयन दूसरे अणु दो दूसरे
परमाणु दूसरे आयन में बदलते हैं उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैंने बताया था अपचयन और ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्साइड को उपचयन कहा जाता है। और दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भैया अपचयन उपचयन से बनने वाली या अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया को मिलाकर बनने वाली अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और उपचयन अपचयन किसे कहा जाता है, अपचयन वह अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भैया उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और हाइड्रोजन कम होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्साइड अभिक्रिया कहते हैं। फिर भैया ये समीकरण को कैसे समझाना है देख लेना जानते हैं।